कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। यह महादेव की महिमा और एक सच्चे समर्पण की बिल्कुल नई और प्रेरणादायक कथा है। प्राचीन काल की बात है, एक पर्वत की तलहटी में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा रहता था। वह दिन भर सूखी लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। सोमदत्त के पास महादेव को अर्पित करने के लिए न तो चंदन था, न गंगाजल और न ही बेलपत्र। वह रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर भक्तों को बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाते देखता और मन ही मन सोचता कि काश उसके पास भी महादेव के लिए कुछ विशेष होता। एक दिन वन में लकड़ी काटते समय सोमदत्त को एक बहुत ही सुंदर और चिकना पत्थर मिला। उसका आकार बिल्कुल एक छोटे शिवलिंग जैसा था। सोमदत्त ने उसे बड़े प्रेम से उठाया, पास के झरने में धोया और उसे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था, तो उसने अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे से थोड़ा सा काष्ठ लकड़ी का बुरादा निकाला और उसे ही धूप की तरह जलाकर अपनी भावनाएं प्रकट की। संयोग से उसी दिन उस राज्य का सबसे बड़ा विद्वान पंडित वहां से गुजरा। उसने देखा कि एक साधारण लकड़हारा एक पत्थर की पूजा कर रहा है। पंडित ने उपहास करते हुए कहा, मूर्ख, क्या तुझे पता नहीं कि महादेव की पूजा के लिए मंत्रों और शुद्ध सामग्री की आवश्यकता होती है? इस पत्थर पर धूल और काष्ठ चढ़ाकर तू देवों के देव का अपमान कर रहा है। सोमदत्त भयभीत हो गया और उसने वह पत्थर वहीं छोड़ दिया और रोते हुए अपने घर चला गया। उस रात महादेव उस विद्वान पंडित के स्वप्न में आए। महादेव का स्वरूप अत्यंत उग्र था और उनके शरीर पर भस्म की जगह वह लकड़ी का बुरादा लगा था जो सोमदत्त ने चढ़ाया था। महादेव बोले, हे पंडित, तूने आज मेरे भक्त के उस उपहार को ठुकरा दिया जो उसने अपने पसीने और पवित्र भाव से अर्पित किया था। तेरे मंत्रों में वह शक्ति नहीं जो उस लकड़हारे की चुप्पी में थी। जब तक वह पुनः मुझे वह भेंट नहीं देगा, मैं तेरे स्वर्ण कलश का जल स्वीकार नहीं करूंगा। पंडित की नींद खुल गई। उसे अपनी गलती का बोध हुआ। वह भागता हुआ सोमदत्त के पास पहुंचा और उसके पैर पकड़ लिए। उसने सोमदत्त को ससम्मान उसी स्थान पर ले जाकर पूजा करने का आग्रह किया। सोमदत्त ने जैसे ही कांपते हाथों से फिर से वह बुरादा जलाया, उस साधारण पत्थर से एक अलौकिक नीली ज्योति निकली और पूरा वन शिव में हो गया। महादेव वहां प्रकट हुए और बोले, सोमदत्त, मुझे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त अपने अभाव में भी मुझे याद करता है, उसका एक कंकड़ भी मेरे लिए सुमेरु पर्वत से बड़ा है। तब से उस स्थान का नाम काष्ठेश्वर महादेव पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य वस्तु की कीमत में नहीं, बल्कि उसे अर्पित करने वाले के हृदय की सरलता में होता है। सोमदत्त की इस सरल भक्ति ने न केवल उस विद्वान पंडित का अहंकार तोड़ा, बल्कि पूरे राज्य में ये संदेश फैला दिया कि महादेव केवल भाव के भूखे हैं। राजा को जब काष्ठेश्वर महादेव के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने वहां एक स्वर्ण मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। राजा अपने साथ चतुर शिल्पकारों और बेशकीमती रत्नों की टोली लेकर वन पहुंचे। राजा ने सोमदत्त से कहा, हे भक्तराज, इस साधारण पत्थर को हटाकर यहाँ एक विशाल और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। सोमदत्त चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह पत्थर केवल उसके लिए ही सर्वस्व था। जैसे ही शिल्पकारों ने उस पत्थर को हटाने के लिए छेनी उठाए, वह पत्थर इतना भारी हो गया कि 100 हाथी भी उसे हिला न सके। हार मानकर राजा ने सोमदत्त से प्रार्थना की। सोमदत्त ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, वह फूल की तरह हल्का हो गया। तब महादेव की वाणी फिर से गूंजी, राजन, जहाँ प्रेम का वास होता है, वहाँ स्वर्ण का कोई मोल नहीं। यदि मंदिर बनाना ही है, तो यहाँ एक ऐसी पाठशाला और चिकित्सालय बनवाओ जहाँ दीन दुखियों की सेवा हो सके, क्योंकि मानवता की सेवा ही मेरी असली पूजा है। राजा ने महादेव की आज्ञा शिरोधार्य की। मंदिर के साथ साथ वहाँ एक विशाल जन कल्याण केंद्र बना। सोमदत्त अब भी वही लकड़हारा बना रहा, लेकिन अब वह लकड़ियाँ केवल उनके लिए चुनता जो असहाय थे और जिनके पास ठंड में स्वयं को तपाने का कोई साधन नहीं था। एक रात वन में भीषण आग लग गई। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सोमदत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी उसी पुरानी कुल्हाड़ी से सूखी झाड़ियों को काट काट कर एक सुरक्षित घेरा बनाया ताकि आग काष्ठेश्वर की गुफा तक न पहुंचे। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि चारों ओर सब जलकर राख हो गया था, लेकिन उस गुफा के चारों ओर की भूमि हरी भरी थी। सोमदत्त वहां महादेव की गोद में सिर रखकर शांत लेटा था। उसके शरीर पर आग का एक भी निशान नहीं था, लेकिन वह इस नश्वर संसार को त्याग कर महादेव के चरणों में विलीन हो चुका था।
आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार की लकड़ी को भक्ति की अग्नि में जलाकर काष्ठेश्वर महादेव को अर्पित करता है, महादेव उसके जीवन के सारे अंधेरे दूर कर देते हैं। सोमदत्त की वह पुरानी कुल्हाड़ी आज भी उस मंदिर में सुरक्षित है, जो हमें याद दिलाती है कि श्रम और श्रद्धा जब मिल जाते हैं तो साक्षात ईश्वर का वास होता है।